मेरा नाम स्वाति है। मैं यूपी के एक शहर की रहने वाली हूँ। उम्र 26 वर्ष। मैं अपने मायके की इकलौती लाडली बेटी थी। मम्मी पापा की आंखों का तारा, हर इच्छा पूरी करने वाली। घर में सब मुझे प्रिंसेस कहकर बुलाते थे। शादी के बाद जब पहली बार ससुराल आई तो बहुत डर और उत्सुकता दोनों थी। ससुराल में मेरे पति मनीष के अलावा दो छोटे देवर थे, अमित और सुमित। मनीष सबसे बड़े थे, जिम्मेदार और शांत स्वभाव के। अमित लगभग मेरी उम्र का था, सिर्फ 1 साल छोटा। एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। सुमित सबसे छोटा, बीटेक कर रहा था, हंसमुख और थोड़े शरारती स्वभाव का। मेरे ससुर का देहांत बहुत पहले हो चुका था और सासू माँ पूजा पाठ और तीर्थ यात्राओं में अधिक समय बिताती थी। घर का ज्यादातर काम और माहौल संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। शुरू शुरू में सब कुछ नया था, लेकिन धीरे धीरे मैं सबके बीच घुल मिल गई। अमित मेरी उम्र का था, इसलिए उससे अक्सर दोस्ताना बातें हो जाया करती थीं। वो मेरी बहुत इज्जत करता था और मुझे भाभी नहीं बल्कि दोस्त की तरह समझता था। मुझे भी अच्छा लगता था कि घर में कोई ऐसा है जिससे खुलकर बात की जा सके। बात करते करते एक बार उसने मुझसे पूछा, भाभी, आप शादी से पहले ड्रिंक करती थी क्या? मैं चुप रही। वैसे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक किया करती थी, पार्टी में कभी कभी, पर नई नई शादी थी। समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। मैं चुप रही। अमित ने फिर पूछा, बताओ ना भाभी। मैंने बोला, सच, मैं बता नहीं सकती। झूठ, मैं बोलती नहीं। वो बोला, आप मुझ पर भरोसा करती हो तो सच बताओ। हम दोनों फ्रेंड्स की तरह हैं, इतनी बात तो शेयर कर ही सकते हैं। ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। आप खुलकर बात किया करो। इतना लंबा भाषण सुनकर मैंने बोल दिया, हाँ मैं पीती थी, पर कभी कभी पार्टी में। उसने पूछा, क्या पीती थी? विस्की, वोदका या बियर? मैंने कहा वोदका। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा। बोला, आपकी शादी को 6 महीने हो गए, आपने इतने दिनों से पी ही नहीं? मैंने कहा नहीं। तो क्या हुआ? तब फ्रेंड्स के साथ हो जाती थी पार्टी। अब वो सब नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? अमित बोला, अब मैं हूं आपका फ्रेंड, हम साथ में पिएंगे। बहुत दिन हो गए थे पिए हुए। मन तो मेरा भी कर रहा था, पर मैंने मना कर दिया। अमित, ये सब नहीं, वहां की मैं बेटी थी, यहाँ की बहू हूं, अब कुछ नहीं। पर अमित जिद करने लगा। बोला, भाभी, अगर मुझे फ्रेंड मानती हो तो मेरे साथ एक बार पीनी पड़ेगी। अगर आपको लगे कुछ गलत है इसमें तो दोबारा कभी नहीं पिएंगे। मेरे पतिदेव को शराब से सख्त नफरत थी, उनके साथ तो पीना कभी संभव ही नहीं था। थोड़े नखरे दिखाकर मैंने अमित का प्रस्ताव मान लिया। बोला, बस एक बार। वो बोला, ठीक है, कल दोपहर पार्टी करेंगे। मेरी सासू माँ हरिद्वार गई हुई थी, सुमित कॉलेज में था, पति सुबह ही ऑफिस चले जाते थे, घर में कोई नहीं था। दोपहर 1 बजे अमित वापस आ गया। उसके हाथ में एक वोदका की बोतल थी, एक कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स। हम लोग लिविंग रूम में बैठ गए। उसने 2 ग्लास में पैक बनाए, कोल्ड ड्रिंक के साथ मिक्स करके। वैसे मैं पानी मिला के पिया करती थी। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा अमित सोचेगा भाभी तो पूरी पियक्कड़ है। मैंने कोल्ड ड्रिंक के साथ पीना शुरू किया। ऐसा मुंह बना रही थी जैसे बहुत कड़वी हो। खैर 2 पैग होने के बाद आज हम कुछ ज्यादा ही खुलकर बात कर रहे थे। अब हम सुरूर में थे। अमित अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स के किस्से सुना रहा था। बातें करते करते हमने 2 पैग और ले लिए। अब मुझे भी चढ़ गई थी अमित को भी। हमारी बातें इतनी खुल चुकी थी कि मैंने उससे पूछा, कभी किसी लड़की के साथ कुछ किया भी है या सिर्फ किस करके ही रह गए सबको? वो बोला, एक बार अपनी फ्रेंड के साथ कोशिश की थी, पर कुछ हो नहीं पाया। बोला, मैं नर्वस हो गया था, पहली बार था। उसके बाद मुझे डर लगता है, कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए। मैंने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे बड़े भैया देखो, कितने सीधे साधे दिखते हैं। पर अब सब सीख गए। पहली पहली बार में ऐसा होता ही है। हम दोनों की सुहागरात में भी कुछ नहीं हुआ था। वो भी नर्वस फील कर रहे थे। नेक्स्ट डे हमने आराम से बैठकर बात की, एक दूसरे को जाना, फिर सब हो गया। ये सुनकर अमित बोला, अब जैसे आप हो, आपसे मैं खुल चुका हूं, इतना मैं किसी और लड़की से खुलकर बात कर लूं तो मेरे लिए भी सब आसान हो जाए। आगे बोला,
आप चाहो तो मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा आपसे। मेरी समस्या का भी समाधान हो जाए। उसने खुलकर मुझे सेक्स करने का प्रस्ताव दे दिया था। बात ये बहुत बड़ी थी, पर पीने के बाद कहाँ कुछ बड़ा लगता है। उस टाइम मैं पूरे नशे में थी। मैं उसकी ये बात सुनकर हंस दी और देर तक हंसती रही। उसने फिर कहा, भाभी बताओ ना, ये हो सकता है क्या? आप मेरा डर दूर कर दो। मैंने उससे कहा, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे सोना है। वो बोला, मेरी गोद में सिर रख लो, मैं सिर दबा दूंगा। मैं उसकी गोद में लेट गई। मेरी आंखें बंद हो गई। वो मेरे सिर को दबा रहा था। मैं सो गई। 1 घंटे बाद मेरी आंख खुली। मैंने देखा मेरी साड़ी ऊपर थी। अमित मेरे पैरों के बीच बैठा था। मेरी उस जगह का टेस्ट ले रहा था। मैं तब भी नशे में थी, उसको रोकने की हालत में नहीं थी। फिर लेट गई। फिर मैं उठी शाम को। अमित मेरे लिए चाय बनाकर लाया। बहुत खुश लग रहा था वो। जो मैंने देखा था उसे करते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच था या नशे में कोई सपना देखा था। अमित से भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने उससे बोला, आज बहुत हो गई, आगे से हम नहीं पिएंगे। वो चुप रहा, मुस्कुराता रहा। मैंने पूछा, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो बोला, भाभी आज आपने मेरा डर निकाल दिया। मैंने कहा, मतलब? मैं समझी नहीं। वो हंसने लगा, बोला, कुछ नहीं। इतने में डोरबेल बजी। सुमित आ गया था। सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। मैं वॉशरूम गई। मुझे अपने पैरों के बीच में कुछ चिपचिपा सा फील हुआ। मैं समझ गई, ये वही था। इसका मतलब अमित नशे में मेरे साथ सब कुछ कर चुका था। मुझे पता भी नहीं चला। मैं डर गई। ये क्या हो गया? उसने किसी को कुछ बता दिया तो? शराब के लिए हामी तो मैंने ही भरी थी। गलती मेरी ही निकलेगी। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मैं सो गई। अगले दिन जब सब चले गए तब मैंने अमित से पूछा, कल क्या हुआ था? वो बोला, क्यों? आपको याद नहीं? कल तो आप मेरा पूरा साथ दे रही थी। आपने ही तो मेरा डर निकाला और मुझे सब सिखाया। मैं बहुत खुश हूं, थैंक्स भाभी। ये बड़ी अजीब बात थी। इतना सब हो गया, मुझे कुछ याद ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है। लेकिन कल जब मैं वॉशरूम गई थी, अपने प्राइवेट पार्ट पर जो मैंने महसूस किया था वो तो सच था। कल सब हो तो गया ही था। अब मेरी रजामंदी उसमें थी या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता था? मैं उसके साथ पीने को तैयार हो गई। शायद यही मेरी गलती थी। उसने मुझे ज्यादा पिला दी थी। शायद ये उसका प्लान था। पर अब क्या हो सकता था? जो होना था हो गया। अमित भी कॉलेज चला गया। एक दिन बीत गया। अगले दिन जब घर पर कोई नहीं था, वो जल्दी वापस आ गया। उसके हाथ में फिर वोदका की बोतल थी। उसने मुझसे कहा, फिर पार्टी करेंगे भाभी? मैंने साफ ना बोल दिया। बोला, आज के बाद मुझसे ऐसी कोई बात की तो भैया को बता दूंगी। वो बोला, बता देना। जो भी हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। मैं उसका मुंह देखती रह गई। ये कहकर वो गया और 2 ग्लास ले आया। पैक बनाकर मेरे सामने रख दिया। बोला, पियो, बिना बात डरो मत, कुछ नहीं होगा। आपसे ज्यादा मुझे आपकी फिक्र है। 2 दिन हो गए, कुछ हुआ क्या? घर में सब नॉर्मल है, सब वैसा ही है। हमारी फ्रेंडशिप को बनाकर रखते हैं, पार्टी करते हैं, प्रॉमिस अब कुछ नहीं होगा। वो अपनी बातों से मुझे डरा भी रहा था और नॉर्मल भी फील करा रहा था। मुझे तनाव हो रहा था। फिर मैंने सोचा, पी लो, तनाव कुछ तो कम होगा। जो होगा देखा जाएगा। हमने पीनी शुरू की। थोड़ी देर में उस दिन की शिकायतें भी दूर हो गईं। मैंने मन ही मन उसे माफ भी कर दिया। सोचा, जवान है, हो गई होगी गलती, चलने देते हैं ऐसे ही। फिर 4 पैग हो गए। मुझे चढ़ गई। आज वो मेरी गोद में लेट गया। मैं भी झिझक महसूस नहीं कर रही थी अब। मेरे मन में कहीं ना कहीं चल रहा था, अमित सब कुछ देख और कर तो चुका ही है, होने दो जो हो रहा। उसने मुझे किस करना शुरू कर दिया। मैंने भी। मेरा पूरा सहयोग मिल रहा था उसे। उसके बाद उसने कार्यक्रम शुरू कर दिया। आज मैं सब देख रही थी और फील भी कर रही थी। हमने 3 बार किया और पूरा एंजॉय भी किया दोनों ने। उस दिन के बाद दिन फिक्स कर दिए। हमने वेडनेसडे और फ्राइडे पार्टी हुआ करेगी दिन में। मजा आ रहा था जिंदगी में। बोरिंग लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट शुरू हुआ था। ये सब होते होते लगभग 4 महीने हो चुके थे। थर्सडे का दिन था। मेरा छोटा देवर सुमित उस दिन जल्दी कॉलेज से आ गया था। मैं किचन में थी। उसने कहा, भाभी आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बताओ।
मैं सुन रही हूँ, वो बोला। यहाँ नहीं, आप काम निपटा कर आ जाओ। मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं सुमित के पास रूम में गई। पूछा क्या बात है? वो बोला, अब बैठो, कुछ दिखाना है। उसने मोबाइल मेरी तरफ कर दिया। उसमें एक वीडियो चल रहा था और वो वीडियो मेरे और अमित का था, ड्रिंक करते हुए और सेक्स करते हुए। हे भगवान, ये क्या है? मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया हो। क्या बोलूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोलते भी क्या? सब कुछ साफ था उस वीडियो में। बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। मैं सोफे पर धम से बैठ गई। बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी मैं। ऐसा लग रहा था सब खत्म हो गया अब। वीडियो पूरा होने के बाद सुमित मुझसे बोला, क्या चल रहा है भाभी ये? आप दोनों ने तो हमारा घर ही बर्बाद कर दिया। मनीष, भैया कितने सीधे हैं, कितना प्यार करते हैं आपसे और अपने उनसे। इतना बड़ा धोखा किया। समझ नहीं आ रहा, जब वो ये वीडियो देखेंगे उन पर क्या बीतेगी। मुझे आप दोनों पर कई दिनों से शक था। अमित का कॉलेज से जल्दी वापस आ जाना, पूरा दिन आप दोनों का साथ रहना। मैंने तभी कैमरा लगा दिया था। आखिर पता तो चल क्या रहा। इतने की उम्मीद मुझे भी नहीं थी, ये सब देखने को मिलेगा। मैं इस बारे में अमित को बताना चाहती थी। मैंने फोन उठाया, उसने रोक दिया। नहीं, आप अमित से कुछ नहीं बताओगी। पहले आप मुझसे बात करो, फिर मैं बड़े भैया को बताऊंगा। वो आप दोनों से बात करेंगे। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर मैंने हिम्मत करके बोला, सुमित, देखो गलती तो हुई है हम दोनों से। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। तुम क्या चाहते हो? क्या सिर्फ यही एक रास्ता है कि सारी बातें भैया को बता दो? मैं अपने घर चली जाऊं, या तुम हमें एक मौका देकर देखो, आगे से ये गलती नहीं होगी। उसने मेरी तरफ देखा, बोला, वीडियो देखकर तो नहीं लगता तुम दोनों कभी मानने वाले हो। मैंने बोला, वीडियो तो तुम्हारे पास है ही, एक मौका दो। अगर फिर कुछ ऐसा देखो तो तब बता देना भैया को। जो अब होगा वो तब हो जाएगा। वो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैंने कोई बहुत मूर्खतापूर्ण बात कह दी हो। मेरे सामने बैठकर ही वो वीडियो देखने लगा। मैंने कहा, सुमित, बंद करो ये वीडियो, कुछ तो शर्म करो। अमित को गलत कह रहे हो। तुम कौन सा सही कर रहे हो? कम से कम मेरे सामने तो ना देखो। उसने वीडियो बंद कर दिया। बोला, वो गहरी सांस लेते हुए बोला, एक रास्ता है। मैंने पूछा, बताओ। उसने कहा, जो संबंध आपके अमित के साथ हैं वही मुझसे भी बनाने होंगे। जो भी हुआ वो बात सिर्फ मेरे तक रहेगी। वो फिर बोला, एक बात, और ये बात तुम अमित से कभी नहीं बताओगी कि मुझे सब कुछ पता है। तुम लोगों जो भी करते हो करते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं। जो भी हमारा दिन डिसाइड होगा उसमें कोई बीच में नहीं आएगा। अमित बुधवार और शुक्रवार 2 दिन जल्दी आता है ना तुम्हारे साथ पार्टी करने के लिए। मैं सोमवार और बृहस्पतिवार को आया करूंगा। शनिवार इतवार आप बड़े भाई के साथ होती हो। अब तुम्हारी पूरे वीक पार्टी चला करेगी। पूरे मजे हैं। ये कहकर वो चुप हो गया। मैंने कहा, सुमित, तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो, कैसी बातें कर रहे हो? अमित तो मेरी उम्र का है, हो गई मेरी उससे दोस्ती। तुम तो ये सब न बोलो। वो बोला, भाभी ऐसा है, एक बार देख लो, मेरे साथ पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा। अब वो मेरी शर्म छोड़कर वासना में डूबे हुए पुरुष की तरह बात कर रहा था। उसने फिर कहा, बस अमित को अगर तुमने कुछ भी बताया तो उस दिन सब खत्म हो जाएगा। वो सीधा मुझसे झगड़ा करेगा। घर में ये सब होगा तो फिर कुछ छुपा ना रहेगा, सब खुल जाएगा। नुकसान आपका ही है। मेरा बहुत मन था अमित से बात करने का। आखिर उस सब में मेरे साथ वो भी शामिल था। उसने ही मुझे फोर्स किया था और अब जेल में अकेले रही हूं। पर सुमित कह तो सही रहा था, उसे अगर पता चला तो झगड़ा तो दोनों भाइयों में भयानक होगा। फिर तो सबको पता चलना ही है। आखिर समाज हो या जंगल, नर और मादा का एक ही नियम है। एक मादा के लिए 2 नर आपस में लड़ेंगे ही। और फिर जब वो मादा किसी और की हो और आसानी से मिल रही हो, वो भी बिना किसी जिम्मेदारी के, सिर्फ मजे ही मजे, लड़ाई तो अवश्य होगी। ये सोचकर मैं चुप हो गई। उसने कहा, शुरुआत आज से ही करते हैं। उफ, ये क्या सुन रही थी मैं? अब उम्र में इतने छोटे लड़के के साथ भी करूं मैं? अचानक से क्या हो गया ये सब? पर क्या करती, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं सोफे से उठी और बेड पर लेट गई। मुझे देखकर
उसने अपनी शर्ट निकाली, मेरे पास आकर लेट गया, मुझे छूकर देखने लगा, फिर मेरे ऊपर झुककर मुझे किस करने लगा। मैंने साड़ी पहनी हुई थी, तो जहां तक उसे पहुंचना था, आराम से पहुंच गया। जो करना था उसने वो करना शुरू कर दिया। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं सोच रही थी, ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल करके किसी के साथ जबरदस्ती करना हुआ। मुझे गलत ठहरा रहा था, सिद्धांत और समाज के नियम बता रहा था। करना खुद को भी मेरे साथ सेक्स ही था, इसीलिए इसने मेरी जासूसी की। घर में गलत हो रहा, इसलिए नहीं कि वही नर और मादा का जंगली खेल चल रहा था। सब कुछ जल्दी खत्म हो गया। वो फिर कॉलेज चला गया। मेरा मूड बहुत खराब हो गया था। अगले दिन अमित से मैंने मना कर दिया, जल्दी घर मत आना, मेरी तबीयत ठीक नहीं। पर जो हुआ था बताया उसे? कुछ नहीं। सुमित ने इतना डरा दिया था, बताती भी कैसे। अब तो ये डेली का रूटीन बन गया था, कभी अमित, कभी सुमित, कभी मनीष। शुरू में तो बहुत अजीब लगा, मेरी एक भूल ने तीनों भाइयों की पत्नी बना दिया था। पर अब आदत हो गई थी। अब तीनों भाई मेरी मुट्ठी में थे। सेक्स के बदले तीनों मेरी पूरी सेवा करते थे, मेरे नखरे उठाते थे। शायद ऐसा ही जीवन लिखा गया होगा मेरे लिए। अब जो है, जैसा भी है, उसका आनंद ले रही हूं।